तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड जो हमारे पास है दोस्तों वो है ब्रोकर सिलेक्शन। अब ब्रोकर सिलेक्शन को आप किस तरह समझ सकते हैं? देखें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी अगर ब्रोकरेज है उसके पास टीआरई सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब ये हमें कहां से पता चलेगा भाई इसका टीआरई सर्टिफिकेट है या नहीं है? उसके लिए सबसे आसान और सिंपल तरीका यह है कि आप पीएसएक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जब आप आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप जैसा चीज है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये बैग, और ये एक बंदा जो यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, आप जब इसको यहाँ पे इसके ऊपर माउस रखेंगे या कर्सर रखेंगे अपना तो ये बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे फाइंड अ ब्रोकर। अब फाइंड अ ब्रोकर आपने इसको दबाया, जैसे ही फाइंड अ ब्रोकर दबाया, अब आपका जो भी ब्रोकर है, अगर आपका पहले से भी अकाउंट है दोस्तों, तो एक दफा अपने ब्रोकर का टीआरई सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लें। कोई उसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है कि यार कोई कोई आपके साथ चिटिंग हो सकती है, फ्रॉड, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पीएसएक्स बहुत सेफ है। अगर इसको गवर्नमेंट सेफ नहीं रखेगी तो इन्वेस्टर इसके अंदर आएगा नहीं। तो इसमें सेफ्टी फर्स्ट वाला मामला है। अगर हम ये देख रहे हैं हम यार सारी सारी रिसर्च जो है हम एससीएस से कर रहे हैं, और एससीएस एक फ्री प्लेटफॉर्म लोगों को, आम लोगों को फराहम कर रहा है, तो हम एससीएस से स्टार्ट करते हैं कि भाई हम एससीएस, अगर हमने देखना है कि भाई एससीएस का क्या है तो हमने एस को दबाना है। जैसे ही हम यहाँ पे एस को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एस से जितने भी सिक्योरिटीज हैं वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे जाना है और उसको देखना है। ये देखें, एस से जितने भी एसएमबी वगैरह, एसएनएम और स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज, स्पिंजर है, बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं। ये देख रहे हैं स्टैंडर्ड कैपिटल। अब इसके अंदर क्या है कि यहां से आपको इसका टीआरई सर्टिफिकेट भी दिख गया, एक तो नाम दिख गया भाई, एससीएस जो है स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के नाम से लिस्टेड है। टीआरई नंबर इसका जो है वो 112 है। इसका ऑफिस कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसका नंबर क्या है, फिर इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसके मेल के जरिए भी आप इससे काम कर सकते हैं। फिर जो हम वेबसाइट पे वहां हैं, मौजूद हैं, उसका लिंक भी यहाँ मौजूद है, scstrade.com। अगर आप यहीं से क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट पे वहां पे पहुंच जाएंगे, यानी इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। अपने ब्रोकर का आप यहां से चेक करना है, उसका होम पेज भी आपको, उसके जो भी लिंक्स हैं वो आपको वहां से मिल जाएंगे। अब ये तो हो गया जी कि हाँ हमने टीआरई सर्टिफिकेट भी देख लेना है और ठीक है। अब हमने सबसे हमारे साथ जो बड़ा अलमिया है वो ये है कि कमीशन क्या होगा, कमीशन स्ट्रक्चर क्या होगा, हमें कितने पैसे पे करने होंगे। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि बिगिनर जो हैं वो यहीं पे आगे फंस जाते हैं, वो इस चीज से आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो ज्यादातर जो है वो इसी चक्रों में होते हैं कि यार क्या कमीशन होगा और क्या सीन होगा, कितना जो है हमारा कटेगा। तो उसमें क्या है कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, इसको जैसे हम दबाएंगे यहाँ आएंगे, इसके कमीशन स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की वेबसाइट के ऊपर होता है, और गवर्नमेंट का एक फिक्स कमीशन स्ट्रक्चर है जो कि है 0.15। मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूं। असल में जो कमीशन है, जो गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये 0.15 ये कमीशन आपका होना चाहिए कम से कम। अब इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1 पैसे से लेकर 10 रुपए वाला स्टॉक, उसके 3 पैसे कटेंगे। 10 रुपए वाले से लेकर और उससे ऊपर जितना भी है वो उसके 5 पैसे, या तो शेयर की प्राइस के हिसाब से 0.15। अब इसको हम कैसे देखेंगे 0.15 को? हम ये देखेंगे कि हमने 100 रुपए वाला कोई आइटम लिया तो हमारे को 15 पैसे का कमीशन पड़ना है। ये 0.15 का मतलब है 100 रुपए वाले स्टॉक के ऊपर 15 पैसे का कमीशन भरना है, जिसमें ये तमाम टैक्सेस वगैरह मिलाकर ये आपको 20-21 पैसे तक पड़ जाता है 100 रुपए वाला आइटम। अब आप उसको कन्वर्ट करके देख लेंगे यार 20 रुपए वाला आपको कितने में पड़ेगा। अगर हम आसान से अल्फाज में देखें तो 100 रुपए वाले आइटम पे हम 20 पैसे एक औसत लगाते हैं कि 20 पैसे का हमें कमीशन खरीदने पे और हमें बेचने के ऊपर लगेगा। तो असल में जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो ये है। बाकी फिर उसके बाद टैक्सेस वगैरह हैं, और इनकी जो अकाउंट है आप देख सकते हैं, मिनिमम ये 1 लाख रुपए से आप ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जो हैं वो 0.15 लेते हैं, लेकिन जैसे कि ये 5 पैसा है, ये 30 रुपए वाले स्टॉक तक वो 5 पैसा चार्ज करते हैं, या कोई ज्यादा भी करता है।
उससे क्या होता है, वो आपको अपनी तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, या आपकी पर्सनली कोई आपकी मदद कर रहा होता है, या कोई ऐसा कर रहा होता है जिसकी वजह से वो एक आधा पैसा आपसे ज्यादा ले सकता है। वैसे तो 0.15 डन है, ये फ्यूचर में भी और रेगुलर में भी सेम रेट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म फ्यूचर के अंदर अलग लेते हैं और रेगुलर मार्केट के अंदर कमीशन अलग चार्ज करते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों के माइक खोलने दे रहा हूं, इस हवाले से कोई अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो हाजिर है बंदा, ब्रोकरेज फर्म के हवाले से, इसकी कमीशन के हवाले से आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप कह सकते हैं। सर अगर किसी ओपन करना हो अकाउंट तो उसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने एक दोस्त के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है सारी, और मुझे आइडिया नहीं है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, वो कमीशन में से ये लेता है। तो अगर खुलवाना हो कि 10,000 में खुलता है, लाख में खुलता है? हाँ, 10,000, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ऐसे भी हैं कि जो 10,000 से, 2,000 से, 5,000 से आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। ये देख रहे हैं क्या क्या सर्विसेज देते हैं वो टैक्स तमाम कितने होते हैं वो जी। वो ये भी डरा रहा होता है कि पता नहीं वो मेरा दोस्त में ये डरा रहा होता है कि अगर आप खुलवाएंगे तो आपको टैक्सेस लगेंगे, इसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा है, मेरे थ्रू ही करो सब कुछ। तो इज इट राइट, नहीं और वो फ्रॉड से काम ले रहा है? भाई, वो अनसेफ है। अगर आप दूसरे के नाम पे अकाउंट खोलते हैं या दूसरे के नाम पे है, आप उसके अंदर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है। आप उसके अंदर, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आज आप कम से भी कर रहे हैं तो कल जो है आप जब 5, 7, 10, 15, 20 लाख रुपए से करेंगे तो दूसरे के नाम से आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं? या तो अगर वो आपके घर का फर्द है, भरोसेमंद है, तो ठीक है, नहीं तो भाई दूसरे के नाम से तो नहीं हो सकता। आपने कोशिश ये करना है, बहुत आसान तरीका है, 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से अकाउंट ओपन हो जाता है। मेरा मशवरा आपको ये है कि आप मुनीर अहमद खनानी सिक्योरिटीज को ट्राई करें। उसका कमीशन जो है वो भी 0.15 है, और उसकी जो ये मिनिमम डिपॉजिट है उसमें 5,000, 10,000 से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, और उसकी सर्विस बहुत कमाल है। खुद अपने हाथ से ट्रेड करें, अपने हाथ से ऑर्डर प्लेस करें। क्या आपने ऑर्डर लगाना है भाई, किस तरह लगाना है, क्या करना है, वो तमाम चीजें आपने अपने हाथ से करनी है। आपने किसी भी बंदे को ये अथॉरिटी नहीं देनी कि वो आपकी जगह पे शेयर को खरीदे या बेचे, क्योंकि हमने तकरीबन ये 3 साल से हम ये क्लासेस चला रहे हैं, 24-25 सौ लोगों से हम मिल चुके हैं। हमने ये देखा है कि जितने भी लोग ब्रोकर के आसरे पे काम कर रहे होते हैं उनका अमूमन लॉस ही होता है। जो बंदा खुद मेहनत करेगा, खुद अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करेगा, उसके देखेगा, उसकी तमाम चीजों को देख के, सोच के, समझ के वो काम करेगा। हम जैसे अभी बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स जो है वो किसी स्टॉक को समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एंट्री और एग्जिट वो आप फंडामेंटल की बेस पे नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी फंडामेंटल की जो जो इनके रिपोर्ट्स आती हैं, जो ये जमा कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने रिजल्ट्स, वो हर क्वार्टरली आती है, यानी हर 3 महीने के बाद आती है। तो उससे हम सर ये स्टॉक पांच सेलेक्ट। हजार और लाख रुपए के 5,000 के डिपॉजिट पे खुलवाना और लाख रुपए के डिपॉजिट पे करवाना, इसमें कोई फर्क है? कोई सॉफ्टवेयर का फर्क है या किसी चीज का फर्क है, या सेम ही किसी चीज का ऑलमोस्ट? सेम है, सेम है, बहुत बिल्कुल सेम है। बस बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ये हैं कि वो छोटे क्लाइंट्स को ज्यादा तरजीह, जैसे ये 1 लाख रुपए से खोलते हैं, लेकिन जो मुनीर अहमद खनानी सिक्योरिटीज हैं या दूसरे हैं वो खोल देते हैं। और अगर नहीं खुल रहा हो तो हमसे राब्ता कीजिएगा और हमारे पास खुलवाइएगा, हम अपने पास मुनीर अहमद खनानी सिक्योरिटीज में खुलवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो भी उसकी डिटेल है अकाउंट ओपनिंग की, पाकिस्तानी के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, वो भी हम आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा उसे। बहुत आसान है अकाउंट ओपनिंग, तो आजकल बहुत आसान है, पहले मुश्किल था बायोमेट्रिक के लिए। अब जैसे कोई बंदा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि किसी दूसरे छोटे से कस्बे या गांव से वास्ता रखता है, तो अगर उसको बायोमेट्रिक करवाने, अकाउंट ओपन करवाना पड़ता था, तो पहले उसे या तो लाहौर जाना पड़ता था या इस्लामाबाद, यानी किसी बड़े सिटी का विजिट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं, अब आप जो है ना वो कहीं से भी अकाउंट ओपन कर लें, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सर ये सहूलत अकाउंट क्या है, ये जो 8 लाख रुपए डे ट्रेडिंग, ये अच्छी ऑप्शन है? बिल्कुल अच्छी ऑप्शन है ना। देखें, हम लोगों ने कोशिश ये की है पहले भी, और अब भी ये कोशिश करते हैं कि जैसे कि बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग करना या किसी और डिजिटल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना इंतहाई आसान है।
आपको वहां पे ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम देनी है, ना ही कोई आपने अपनी ज्यादा, बस शनाख्ती कार्ड की फोटो आगे पीछे की खींच के आपका बाइनेंस अकाउंट बन जाता है, आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज से हम लोगों का यही तकाजा था कि इनको इतनी सहूलत दी जाए आम लोगों को। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क 2 मिलियन से ऊपर स्टॉक के अकाउंट रखता है। हमारे यहाँ पे 2-2.5 लाख अकाउंट है, उसमें से भी 40% जो है अनएक्टिव है। तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, अफवाहें इतनी उड़ा रखी हैं कि यार ये जुआ खाना है, यार यहाँ पे सट्टा होता है, यार यहाँ पे जो भी आता है वो डूब जाता है। ऐसा नहीं है। देखें, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, मैं आपको ड्राइविंग सीट पे बिठा दूं और आपको बोलूं यार ये गाड़ी चलाओ, तो आपने लाजमी ठोकनी है, क्योंकि आपको चलाना ही नहीं आती। लेकिन अगर आपको चलाना आती है, आप काम करना जानते हैं, तो बहुत कम चांस, उसमें भी हो जाता है एक्सीडेंट कभी कभार, लेकिन इतने चांसेस नहीं होते। जी ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फिदा भाई, ट्रेडिंग तो मैं तकरीबन महीने डेढ़ से कर रहा हूँ, और आप ही की वीडियोस देखकर इस तरफ रुझान गया, और देखते 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 एक बार पहले भी आपसे रब्ता किया था, मगर वो डेटें नहीं थी, क्लासेस चल रही थी, तो आपने कहा था ठीक है। कुछ दिनों के बाद, वो तारीख भी दी थी। तो तकरीबन महीने डेढ़ से मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग। BMA में मैंने अकाउंट खोला हुआ है। जी जी, बहुत अच्छा सिक्योरिटी है, बहुत अच्छा है। जी। तो वो 20 रुपए तक जो शेयर है उसका 3 पैसे लेते हैं, और उससे ऊपर जो है 1.5% है। जबरदस्त जबरदस्त है। बस उनको ये इस बात पे आमादा कीजिएगा कि फ्यूचर में भी वो सेम रेट रखें। जी, ये मैं आज ही मैंने क्लियर किया है उनके साथ कि फ्यूचर में मैं कर सकता हूँ काम कि नहीं कर सकता हूँ। यही आपकी लेनी थी, तो आपका टाइटल था कि फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं तो सीधी सीधी बाय सेल कर रहा था। जी जी, तो अभी उसके उसमें भी बहुत सारे उसमें भी जी जी बहुत सारे मसाइल थे, नया हूं ना। तो जी जी वीडियो वो जो आपने वीडियोस बनाई थी ना, ये SES ऐप डाउनलोड कर लो, और जो कुछ भी सीखा है सर अभी तक, जो कुछ कर रहा हूँ आप ही की वीडियोस देख कर रहा हूँ। पहले जवाद हफीज साहब की देखता था, तो आपने जी उनके साथ एक जॉइंट सेशन किया था, जी जी तो पहली बार वहां देखा था आपको। तो उसके बाद फिर जब से आपको देखा है, तो उसके बाद फिर और किसी का वो मजा ही नहीं आया कि आप जिस तरह समझाते हैं, या जिस तरह आप दिल से चाहते हैं कि ये आदमी लोग ये सीखें। तो वो चीज आपके जज्बात देखे, आपका सारा कुछ, बातें भी आपकी बहुत ही, एक तो हमारी समझ में आती हैं, आप थोड़ा आसान लफ्जों में बात करते हैं। क्यों, मैं भी इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आपकी बातें सही जो है ना, मजेदार और समझ आती हैं। तो आपका समझाने का तरीका माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया। जो तो कुछ भी सीखा है आप, जी, जो कुछ भी सीखा है सर आप ही की वीडियोस देखकर सीखा है। अभी तक जो कुछ कर रहा था वो आपकी वीडियोस में से ही सीख कर रहा था। तो ये पहली बार है कि आपके साथ मतलब ये क्लासेस ली हैं। तो अब इंशाल्लाह आगे और बेहतरी होगी। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे ये इस बात को, देखें, दावा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने इस 1 महीना हमें टाइम दिया, तो आप यकीन कीजिएगा कि जी आपके काम का तरीका ही बदल जाएगा। आप जो दूसरों के सिग्नल के मुंतजिर होते हैं कि यार ये कोई हमें बाय के सिग्नल दे या सेल के सिग्नल दे, वो सिग्नल आप खुद जनरेट करेंगे। जी। तो इंशाल्लाह ये हमारी आपने भरपूर उस वीडियो कोशिश। में, ये जो आपने जी वीडियो जी में जो SES ट्रेड का वो दिया था ना, तो आपने ये उस वीडियो में सारी बातें समझाई थी कि अभी आपको इसके बाद किसी से सिग्नल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये SES ट्रेड में बाय सेल के सिग्नल भी आते हैं। वो जो जो आपने समझाया था ना, वो मैंने बार बार देख देख के उसमें से सारा कुछ वो बातें सीख ली थी। तो अभी तक मैं किसी से कोई सिग्नल नहीं ले रहा हूँ, उसी में से देख कर कुछ अपनी सर्च करके। तो मतलब नुकसान में नहीं हूँ, फायदा भी इतना नहीं कमाया अभी तक, 1 महीना ही हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह ये जो महसूस हो रहा था कि अभी कुछ सीखना चाहिए, उसके लिए ये क्लासेस ली हैं। अब आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर भाई, करेगा। बहुत, हाँ, आप बहुत बहुत अच्छा काम किया कि आप जो है वो पहले सीखने की तरफ आए हैं। वरना हमारे साथ कहीं लोग ऐसे गुजरे हैं कि जो 15-15 मिलियन लॉस के साथ हमारे पास आए हैं। उन्होंने हमारे 15 मिलियन का लॉस कर दिया,
फिर आके उसने ये कोर्स किया तो फिर उसे कहानी समझ में आई कि यार इस तरह नहीं, अच्छा इस तरह करना है। तो ये जी अल्लाह का जी शुक्र है कि आप शुरू में आ गए। लॉस करने के बाद आते तो हमारी हमदर्दी थी आपके साथ, लेकिन अभी तो आपने बहुत अच्छा काम बिल्कुल किया है कि। और दूसरा ये जो आपके साथ जी जो ग्रुप बनाया है, इनके साथ जुड़े रहिएगा। उसमें लोग जो है हमने जी मुख्तसर लेते हैं, लेकिन ये ग्रुप जो अभी हमने आज उसकी चैट ओपन कर दी है। अब आप आपस में आप लोग डिस्कस कर अच्छा सकते हैं, चार्ट के लिंक एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ उसमें डिस्कशन। और हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो लाइव क्लास के अंदर होंगे, और जो भी इसके मुतालिक जो भी चीजें होंगी हम एक दूसरे के साथ। तो ब्रोकर को भी सेलेक्ट करना इंशाल्लाह बहुत आसान है, कमीशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर किसी का एक आधा पैसा जी ज्यादा भी है तो उस एक पैसे के लिए ब्रोकर को चेंज नहीं कर देना, ब्रोकर कमीशन पे इतना बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अगर हम उस पे कमीशन पे ज्यादा फोकस करेंगे तो, और हमारे स्क्रिप्ट की प्राइस को हम इग्नोर कर देंगे, तो वहां पे लॉस हमारा ज्यादा है। जितना फोकस हमारा बिल्कुल कमीशन पे है, उससे ज्यादा फोकस हमारे अपने स्क्रिप्ट की प्राइस पे होना जरूरी है। बिल्कुल तो बहुत आसान है ब्रोकर सेलेक्ट करना और ये चीजें करना। अब जो हमारे पास जो तीसरा और जिसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर में है क्या? हम बड़ा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यार ये क्या है, कैसे काम होता है। असल में अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बिगिनर के लिए सुसाइड है, लेकिन काम करने वाले के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लें, आप कोई भी बिजनेस खोलें, आपने कोई दुकान खोलनी है या कोई कोई भी XYZ कोई भी बिजनेस खोल लें आप, उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक लिमिट तक का उधार मिलेगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको, आपने 1 लाख रुपया आपके पास है तो आप 3 लाख रुपए का काम कर सकते हैं। यानी कि आपको 35% की पेमेंट देनी है किसी भी चीज की, माल आपने 100% का उठा लेना। इसको कैसे हमने समझना है, इसके बारे में PSX क्या कहता है। अच्छा, PSX की ये प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसके अंदर आना है, डेरिवेटिव्स को हमने दबाना है। अब ये डेरिवेटिव्स को जो हमने दबाया है, यहां हमें ये पता चलेगा, और जो मैं ये कर रहा हूं ये आप लोगों ने खुद ने भी करना है अपने पास। अगर आपको ट्रेडिंग का शौक है तो आपके पास एक लैपटॉप का होना और एक मोबाइल एंड्रॉइड डिवाइस हो, उसका होना बहुत जरूरी है। ये समझें कि आपकी दुकान है, जैसे कि आप कोई शॉप बनाते हैं, तो आपकी शॉप की जो जो चीजें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास एक लैपटॉप होना जरूरी है और एक एंड्रॉइड डिवाइस हो जिससे आप ऑर्डर लगा सकें। अब ये DFC, डिलिवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, DFC के नाम से जाना जाता है। इसे मैं यहाँ से उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि जो भी हमारे साथ भाई हैं उनको आसानी के साथ ये चीज समझ में आए। ये देखें, मैंने इसे बड़ा किया और बड़ा किया ताकि आपको मैं इसे समझा सकूं। अब ये DFC है। अब देखें DFC आखिर PSX इस बारे में क्या कह रहा है कि ये क्या है, हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं। कह रहा है DFC फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ये आगे के कॉन्ट्रैक्ट हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे मिसाल दूं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा कोई आटे का बिजनेस है या हमारा कोई सीमेंट का बिजनेस है। हमने कंपनी को 35% की पेमेंट की, माल 100% का उठा लिया। उन्होंने हमें टाइम दे दिया कि भाई इतने दिनों के बाद आपने बाकी की पेमेंट करनी है 65% की, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है। उसके बाद जिनसे एक खास मसनूआत खरीदी और बेची जाती है। अब ये जो सेकंड जुमला कह रहा है जिनसे ये खास मसनूआत, ये खास मसनूआत से मुराद क्या है कि ये वो मसनू, हर स्टॉक रजिस्टर्ड नहीं है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर कोई 70 से 80 स्टॉक हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी के अंदर काम कर सकते हैं, और वो मार्केट की जान है। जो अच्छे स्टॉक हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यानी ये मखसूस मसनूआत से मुराद क्या है, मखसूस से मुराद ये है कि कुछ स्टॉक हैं, यानी 70-80 600 स्टॉक में से 80 स्टॉक हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप इस तरह काम कर सकते हैं। जब असल में इन मसनूआत की डिलीवरी हो रही होती है, इन शेयर्स को कम अज कम 500 की तादाद में खरीदा जाता है। अब ये बड़ा की पॉइंट है। अब आप आम मार्केट के अंदर जो रेगुलर आपकी मार्केट है, आपने फर्ज करेंगे TRG लेना है, तो आप एक शेयर भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं,
3 भी ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपने 500 से कम आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा, चाहे स्टॉक ₹1 वाला हो, चाहे स्टॉक 500 वाला हो, आपकी क्वांटिटी कम से कम 500 की होना जरूरी है। फिर उसके बाद देखें क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट की ये खरीदने के 30 दिन के बाद सेटलमेंट होती है, यानी कि माल आपने आज खरीदा, हाँ, लेकिन वो आपके पास आ गया, आप उसे खरीद बेच सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप डिलीवरी लेना चाहते हैं उसकी, तो वो फिर आपको एंड में मिलेगी। सेटलमेंट जो आपने करना चाहते हैं, जब वो एंड हो जाएगा तब आपको मिलेगा। अब जी 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 बॉस जी। सर ये माइक म्यूट करवा दें, अदर स्टूडेंट तरफ बहुत शोर आ रहा है उनकी तरफ, कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी। जी जी जी, मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब देखें इसमें क्या है कि कम से कम हमने 500 की क्वांटिटी लेनी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के 30 दिन के बाद सेटलमेंट होगी। कॉन्ट्रैक्ट की ओपनिंग का दिन पीर है, यानी कि आज क्या था, पीर है, तो आज के दिन अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। हालांकि जो महीना चल रहा है उसका जो है वो जुम्मे को खत्म होगा, यानी इस जुम्मे को रोल ओवर वीक का मतलब क्या है, यानी कि एक ही हफ्ते के अंदर 2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, एक अगले महीने का और एक जो महीना चल रहा है और वो खत्म होने वाला है। अभी ये जो जुम्मा आएगा, इसको जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा और आज से ही नया शुरू हो गया, यानी पूरे हफ्ते के अंदर लोग क्या करेंगे, पिछले वाले से निकलेंगे, नए वाले के अंदर आएंगे, तो पिछले वाले का रेट थोड़ा कम होगा, नए वाले का रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वो नया कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फिर उसने नेक्स्ट फ्राइडे तक का अपॉर्चुनिटी देनी है। और अब तो पीएसएक्स ने 3 महीने वाला सीन कर दिया है, यानी कि आप 3 महीने तक भी माल उधार पे ले सकते हैं। पहले आप सिर्फ 1 महीने के लिए ले सकते थे, अब आप माल 3 महीने के लिए भी उधार पे ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना नहीं है, सिर्फ उसको एक आइडिया के लिए देखना है कि हाँ यार मैं इसके अंदर किस तरह मेरे को 2 पैसे मिल सकते हैं। फिर देखें डीएफसी के खात्मे का दिन कैलेंडर के जो है महीने का आखिरी जुम्मा है, कैलेंडर पे जो आखिरी जुम्मा आ रहा होगा ना, वो डीएफसी का खात्मे का दिन है। तो ये 3 लाइनें हैं टोटल, जिसमें हमें ये समझ में आता है कि ये एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ शेयर्स हैं, 80 स्टॉक हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, और इसकी जो डिलीवरी है वो कम से कम हमने 500 शेयर का इसमें ऑर्डर डालना है, चाहे शेयर छोटा हो या बड़ा हो। 30 दिन तक हमारे को उधार पे माल मिल सकता है। फिर उसके बाद ओपनिंग का दिन पीर है जैसे आज है, और जुम्मा जो ये जुम्मा आएगा उसको पिछला खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत आसान, बहुत सरल है, लेकिन लोगों ने इसको न जाने क्या क्या बना दिया। कुछ कह रहे हैं कि जी ये जो है हराम है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं, जैसे जिसकी सोच वाली बात है। तो हमने क्या करना है, हमने आसान से अल्फाज में इसको समझना है कि यार अगर ये हराम है तो ये क्यों है, इसमें ऐसी क्या वजह है कि ये हराम हम इसको सोच सकते हैं। या अगर जो लोग कहते हैं कि ये हराम है और आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो इसमें तो कोई ऐसी हराम वाली चीज ही नहीं है, तो वही बात है कि जैसे जिसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ये कह रहा है ना कि पीर और ये जुम्मा, ये मैं आपको देखें किस तरह दिखा सकता हूं। ये देखें मैंने इसे ऊपर किया और यहां पे पीएसएक्स की वेबसाइट को मैंने दोबारा एक अलग टैब पे ओपन कर दिया और उसकी मार्केट समरी के अंदर मैं गया। अब आपको मार्केट समरी के अंदर उसके ये पता चलेगा कि यार ये तो 2 फ्यूचर चल रहे हैं। ये देखें, मैं इसे नीचे ले जाता हूं जल्दी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये देखें, अब देखें जैसे हम बात कर रहे थे कि यार ये इस टाइम जो है ना वो मई चल रहा है और ये जा रहा है और दूसरा आ रहा है। अब ATRL है, अब यहाँ पे आप ATRL की एक छोटी सी मिसाल दूं क्योंकि इसका वॉल्यूम अच्छा है तो आपको इस पे समझाएंगे तो आसान रहेगा। ANL भी है, BOP भी, यानी छोटे ₹1 वाला सिल्क भी है फ्यूचर के अंदर। ऐसी बात नहीं है कि यार कोई सारे बड़े बड़े स्क्रिप्ट हैं या कोई ज्यादा ही हाई फाई प्राइस वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये देखें यहाँ पे ATRL देखें। अब हम आपको कह रहे हैं कि यार ये जून चल रहा है, ये जून का खत्म होगा और ये मई का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से स्टार्ट हो गया है, यानी ATRL मई आज से स्टार्ट हो गया है और जून जो है वो जुम्मे वाले दिन खत्म हो जाएगा।
नहीं सॉरी, मई खत्म हो जाएगा, जून स्टार्ट हो। अच्छा, दोनों की प्राइस में भी देखें फर्क है, 1 रुपया महंगा है नया वाला, जो पुराना वाला है वो 1 रुपया सस्ता है। आइटम दोनों सेम है, लेकिन ये जो मई वाला है ये एंड हो जाएगा, और ये जो है इसमें आपको 1 महीने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो प्राइस में भी आपको 1 रुपए का फर्क मिलेगा। रोल ओवर वीक के अंदर जो नया कॉन्ट्रैक्ट खुल रहा है, जैसे ATRL जून खुला और मई एंड हो जाएगा फ्राइडे को, तो हमने क्या करना है कि अगर हम फ्यूचर में काम करते हैं तो हमने इससे निकलकर इसमें पोजीशन बनानी है, लेकिन 1 रुपया भाव बढ़ जाएगा वहां पे। अब यहां पे देखें इसी तरह एवियन भी है, इसके अंदर ANL है, जून है और मई है। मई जो है वो आपके सामने है, 10 रुपए 96 की क्लोजिंग थी, और इसके यहाँ पे रेट में देख लें 15 पैसे का लगभग फर्क है। जो पिछला है वो 15 पैसे सस्ता है, नया जो है वो 15 पैसे महंगा है। तो जो रोल ओवर वीक होता है इसके अंदर ये होता है कि यार 2-2 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे। अब जब अगले पीर को हम बात कर रहे होंगे तो ये एक रह जाएगा, ये जून वाला, ये मई वाला यहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो एंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने खुद उसे उलझाया है, वरना वो इतना उलझा हुआ टॉपिक नहीं है। वो एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको उधार में सामान मिल सकता है। मिसाल के तौर पे आपको किसी काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको उधार चाहिए, आप अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, वो कहता है यार मेरे पास कैश तो नहीं है बॉस, मेरे पास ये चीज पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे गोल्ड ले लें या कोई भी ऐसी कोई चीज ले लें, यार ये मेरे पास तो देखो कैश तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, आप ये सोना मुझसे ले लो। फर्ज करो कि जैसे मेरे पास 1 तोले है, तो आप मुझे सोने की सूरत में ही वापस देना, यानी मैं आपको 1 तोले दे रहा हूं, आपने मुझे 1 तोला वापस देना। अब आपने उससे 1 तोला लिया, अपना काम निकाला, हाँ, फिर जब आपको उसको वापस देना है तो फिर आप गए सुनारे के पास, आपने फिर 1 तोला लिया। अब उसमें क्या होगा कि जब आपने उससे 1 तोला उधार में लिया था और जब आपने बेचा, हो सकता है उस टाइम उसका रेट हाई हो, आपको अच्छे पैसे मिल गए हो, और आप जब खरीदने जा रहे हो तो उसका रेट कम हो, तो आपको उसमें भी 2 पैसे का फायदा हो गया, और उसको तो 1 ही तोला चाहिए, तो तोले के ऊपर उसने बात की है। तो इसके अंदर इस तरीके से फायदा हो सकता है।